मूवी स्टार्ट होती है टोला को दिखाते हुए, जो रात में जब अपने घर की तरफ जा रही थी तभी कुछ लोग उसे किडनैप करने के लिए आ जाते हैं। इन गुंडों से टोला को बचाने के लिए टोला की लिज़र्ड उसकी गर्दन पे एक डिवाइस लगाते हुए उसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देती है और खुद उन गुंडों से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है। वो बड़ी आसानी से एक आदमी से दूसरे आदमी के ऊपर जंप करते हुए दो आदमियों को तो हरा गई थी, जिसके बाद अब इस लिज़र्ड के सामने लड़ने के लिए एक पूरा ग्रुप था। इन बड़े इंसानों से लड़ने के लिए उसे इंसानों जितना बड़ा होना पड़ता। वो अपने अंदर की टेक्नोलॉजी से अपने आप को बड़ा करने की कोशिश तो करती है, लेकिन इसमें नाकाम रह जाती है। और इस सब के कुछ ही सेकंड बाद हमें पता चलता है कि ये सब जो हमने देखा वो असल में नहीं हो रहा था। टोला के डैड, जो कि एक इंजीनियर है, वो ये सारी फाइट अपने सिस्टम में करवा रहे थे। पता चला है कि आजकल उनके शहर में बच्चों की किडनैपिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और वो एक ऐसा रोबोट बनाना चाहते हैं जिससे सारे बच्चे सेफ रहें। अब हम टोला को देखते हैं, जो कि अपने घर पे थी। उसका घर किसी साइंस फेयर से कम नहीं था, क्योंकि हर काम को करने के लिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। आज काफी टाइम बाद टोला के डैड घर पर उससे मिलने के लिए आ रहे थे। टोला बहुत खुश थी। वो घर पर अपने डैड के वेलकम के लिए काफी तैयारी करती है और फिर तैयार होकर जल्दी से एयरपोर्ट पहुंच जाती है। उसे लग रहा था कि उसके डैड उसे देखकर खुश हो जाएंगे, पर उसके डैड उसे डांट देते हैं कि तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो। यहीं हम नोटिस करते हैं कि एक बड़ी नाम का आदमी टोला के ऊपर नजर रखे हुए था। घर के रास्ते में भी वो टोला और टोला के डैड का पीछा कर रहा था। यहाँ टोला की कार में टोला के डैड और टोला रेडियो पर न्यूज सुनते हैं कि आजकल बच्चों की किडनैपिंग ज्यादा ही बढ़ रही है। जो न्यूज सुनने के बाद टोला डर भी चुकी थी और टोला को ये बात भी समझ आ गई थी कि क्यों उसके डैड उसे अकेले एयरपोर्ट आने पर डांट रहे थे। टोला के डैड को टाइम तक नहीं मिलता। टोला की आज बर्थडे भी थी, पर अपने काम में इतना बिजी होने की वजह से टोला के डैड उसका बर्थडे भी भूल चुके थे। एक अर्जेंट कॉल आने की वजह से वो टोला को कहते हैं कि आई एम सॉरी बेटा, आज रात भी मैं तुम्हारे पास नहीं रुक पाऊंगा, मुझे अर्जेंट किसी काम से वापस जाना पड़ेगा। ये सुनकर टोला बिल्कुल उदास हो चुकी थी। टोला के डैड के यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर आता है कोल, जो कि टोला का अच्छा फ्रेंड भी है और उसके घर काम भी करता है। उसे टोला का बर्थडे याद था। वो जब टोला को विश करता है तो टोला का सारा मूड ठीक हो जाता है। यहाँ टोला के डैड अभी भी अपने उस लिज़र्ड के ऊपर काम कर रहे थे, जो पूरी तरह से अपने आप को एक बड़े लिज़र्ड में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रही थी। उसके बॉस भी उसे जल्द ही अपना काम पूरा करने का ऑर्डर दे देते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि तुम चेक करो जिस लिज़र्ड पर तुम काम कर रही हो, क्या वो तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के लायक भी है कि नहीं। टोला के डैड को भी यही लग रहा था कि शायद ये लिज़र्ड ही बेकार है, इसीलिए वो इस लिज़र्ड को टोला को गिफ्ट कर देते हैं, जिसे काफी टाइम से एक पेट चाहिए था। टोला इस लिज़र्ड को देखकर खुश नहीं हुई, क्योंकि उसे एक लिज़र्ड नहीं चाहिए थी, उसे तो डॉग चाहिए था। पर खैर, अब वो इसे भी अपना दोस्त बना लेती है। सीन कट होकर अब हमें उसी बड़ी नामी आदमी की स्टोरी बताई जा रही है, जो एयरपोर्ट पर टोला पर नजर रखे हुए था। बड़ी बचपन से ही बहुत ज्यादा गरीब था, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे और ये चीज उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वो इतना गरीब है और कुछ लोग अमीर होके भी उनकी मदद नहीं करते। अमीर लोगों से इसी नफरत को लिए वो बड़ा हो गया। वो सभी अमीर लोगों से बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसने अमीर लोगों के बच्चों को किडनैप करने का काम शुरू किया और बच्चों को छोड़ने के बदले वो अमीर लोगों से बहुत ज्यादा पैसे लिया करता था। उसने अब टोला को किडनैप करने का फैसला किया था, क्योंकि वो जानता था कि टोला के डैड एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर के तौर पर जॉब करते हैं और वो टोला के बदले उन्हें बहुत पैसा दे सकते हैं। यहाँ घर पे टोला अपने फ्रेंड कोल को अपने साथ डिनर पे इन्वाइट कर लेती है। इसी टाइम पर टोला के डैड यहाँ जाते हैं और वो कोल को अपनी बेटी के साथ टेबल पर खाना खाते देखकर उस पे खूब गुस्सा होते हैं। वो उसकी बेइज्जती कर उसे यहाँ से निकाल देते हैं। उदास कोल बस स्टेशन पे पहुँचता है तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। बारिश के चलते बस वालों ने भी रेंट बढ़ा दिया था। इतने पैसे कोल के पास नहीं थे, तो ऐसे बारिश में बेचारे को पैदल ही घर जाना पड़ता है। रास्ते में ही कोल को बड़ी की कॉल आती है, जो उसे मिलने के लिए बुला रहा था। असल में कोल की मॉम ने बड़ी से कुछ लोन लिया था कोल की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से वो खुद ही इतना बीमार हो गई कि कोल को अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी। सारा पैसा कोल की मॉम की मेडिसिन पे लग गया और अपने खाने पीने का इंतजाम करने के लिए कोल ने काम करना शुरू कर दिया। कोल बड़ी से लिए हुए पैसे हर माह थोड़े थोड़े कर उसे वापस कर देता था और अब उसे लग रहा था कि बड़ी को इस माह पैसे ज्यादा चाहिए, इसलिए वो अपने जमा किए हुए सारे पैसे लेकर बड़ी के पास पहुंचता है। लेकिन यहाँ तो बड़ी का प्लान ही कुछ और है। वो कोल से कहता है, नहीं, इन पैसों की जरूरत नहीं, ये तो तुम मुझे महीने के आखिर तक भी दे सकते हो, मुझे बस तुमसे एक छोटा सा काम है। मैं जानता हूँ कि तुम टोला के घर पे काम करते हो और उसके बहुत अच्छे दोस्त हो। अगर तुम मेरे लिए काम करो, टोला को किडनैप करवाने में मेरी मदद करो, तो मैं इसके बदले तुम्हारी मौत
मॉम के इलाज का सारा खर्चा उठाऊंगा। बड़ी भी अच्छी तरह से जानता था कि कोल की कमजोरी क्या है। वो अपनी फ्रेंड को किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था, पर वो ये बात भी जानता था कि अगर वक्त पर उसकी मॉम का इलाज ना हुआ तो वो मर जाएंगी। मजबूरन उसे बड़ी की बात माननी पड़ी थी। वो बड़ी से पूछता है कि आप टोला को किडनैप करके आखिर करेंगे क्या? बड़ी कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस हम उसके डैड से उसके बदले कुछ पैसे मांगेंगे और जब वो पैसे हमें मिल जाएंगे तो हम टोला को छोड़ देंगे। इन्हीं टोला की जान इतनी भी खतरे में नहीं थी। वो अब बड़ी के पिटाई प्लान के अकॉर्डिंग टोला से मिलता है और टोला से शहर की सैर पे चलने को कहता है जहाँ वो हमेशा से जाना चाहती थी। टोला मान जाती है कि लोग टोला की फ्लाइंग कार में बैठकर शहर की दूसरी तरफ आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि टोला की लिज़र्ड भी उनके साथ थी। टोला को इस जगह बहुत मजा आ रहा था। वो कोल को थैंक्स कहती है क्योंकि उसी की वजह से वो लाइफ में नए नए एक्सपीरियंस कर पाती थी। टोला की ये बातें सुनकर अब टोल को रिग्रेट होने लगा था कि शायद वो टोला के साथ गलत कर रहा है। बैठे ही बैठे उसे सारे वो पल याद आ जाते हैं जो टोला और उसने एक साथ अच्छे बिताए थे। इसी मिनट में उसने बड़ी की मदद करने का अपना फैसला बदल लिया था। वो कोला से कहता है चलो जल्दी से उठो, हमने यहाँ से जाना है। ये लोग जब अपनी फ्लाइंग कार की तरफ जा रहे थे तो यहाँ बड़ी का एक आदमी उन दोनों के सामने आ जाता है। अपनी दोस्त टोला को बचाने के लिए कोल उसके सामने आ चुका था, जिसे ये आदमी पकड़ लेता है। टोला कोल को बचाने के लिए उसके ऊपर वार करती है, पर इस इतने बड़े आदमी से जीत नहीं पाती। उसे समझ आ चुका था कि अगर वो कुछ ही सेकंड में यहाँ से ना भागी तो उसे किडनैप कर लिया जाएगा। टोला को मुश्किल में उसकी लिज़र्ड भी देख चुकी थी। वो उसकी मदद करना चाहती थी, पर उसकी बैटरी लो होने की वजह से वो ये काम नहीं कर पा रही थी। पर उसने टोला के खतरे में होने के सिग्नल उसके डैड तक भी पहुँचा दिए थे। यहाँ भागते भागते टोला के सामने एक लेडी आ जाती है। टोला अपने आप को बचाने के लिए उससे मदद मांगती है, लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि ये भी किडनैपर्स की साथी है। अब टोला के डैड के पास एक वीडियो भेजी जाती है जिसमें टोला को किडनैप कर लिया गया था। फौरन ही एक होलोग्राम आकर टोला के डैड को बताता है कि अगर 2 घंटे के अंदर अंदर $150 मिलियन उन्हें ना दिए गए तो वो टोला को जान से मार देंगे। यहाँ सड़क पर टोला की लिज़र्ड को एक बच्ची देख लेती है, उसको हाथ में उठाती है और जैसे ही उस लड़की की घड़ी लिज़र्ड के साथ टच होती है उसे थोड़ी सी चार्जिंग मिल जाती है। असल में ये लिज़र्ड एक रोबोट है, इसीलिए तो उसे चार्जिंग की जरूरत है। पता चला है कि टोला के डैड इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। उन्होंने होलोग्राम की पिक्चर भी पुलिस को दिखाई है, लेकिन पुलिस भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं थी। इसीलिए चुपचाप टोला के डैड $150 मिलियन लेकर वहाँ पहुँचने लगते हैं जहाँ उन्हें बुलाया गया था। पर रास्ते भी ही उन्हें किडनैपर्स की कॉल आ जाती है, जो ये बात जान चुके थे कि टोला के डैड ने पुलिस से मदद मांगी थी और इसीलिए उन्होंने टोला को छोड़ने वाली प्राइस बढ़ा दी थी। वो अब टोला के डैड से $250 मिलियन मांग रहे थे, जो कि उन्हें अब 2 घंटे के अंदर अंदर इकट्ठे करने थे। टोला के डैड कहती है ये बहुत बड़ी रकम है, मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से अरेंज करूंगा? जिस पर बड़ी यानी वो किडनैपर कहता है कि मैंने तुम पे अच्छी रिसर्च की हुई है, तुम जिस कंपनी में काम करती हो मैं जानता हूँ तुम्हारे उस कंपनी में शेयर्स भी हैं, तुम अपने शेयर्स मुझे बेच दो और अपनी बेटी को ले जाओ। इधर सीन में दिखाया जाता है कि किडनैपर्स टोला को ये बात बता चुके थे कि उसके किडनैपिंग के अंदर कोल ने ही उनकी मदद की थी, जो सुन के टोला बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी थी। दूसरी तरफ कोल को भी ये टेंशन थी कि क्योंकि उसने बड़ी को धोखा देने की कोशिश की थी, इसीलिए अब वो कोल से बदला लेगा। कोल अपने आप को बचाने के लिए छुपा हुआ था, लेकिन बड़ी का एक आदमी उसे देख लेता है। इससे पहले कि वो कोल को ज्यादा कुछ नुकसान पहुंचाता, यहाँ उसके पास लिज़र्ड पहुंच जाती है। वो बड़ी के साथ में से लड़ती है और फिर कोल के पास जाकर उससे पूछती है कि आखिर टोला कहाँ पे है। कोल बताता है मैं नहीं जानता, इन लोगों ने उसे किडनैप कर लिया है और यही लोग उसके बारे में जानते होंगे। अब जिस आदमी ने लिज़र्ड से मार खाई हुई थी वो डरते हुए यहाँ भागकर अपनी फ्लाइंग कार में आ जाता है। इससे पहले कि कार यहाँ से दूर चली जाती, ये लिज़र्ड अपनी जुबान को कार के साथ लगाकर कार तक पहुँच जाती है। इधर हमें पता चलता है कि टोला के डैड भी लिज़र्ड के सिग्नल्स को फॉलो करते हुए कोल तक पहुँच चुके थे। कोल जो अपने किए पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा था, वो टोला के डैड को सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे बटी ने कोल को अपने पास बुलाया था और उसे उसकी मॉम के इलाज का लालच देते हुए टोला की किडनैपिंग में उसकी मदद करने को बोला था। अब ये जानकर कि टोला जिस मुसीबत में है उसके पीछे कोल का ही हाथ है, टोला के डैड और भी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। पर कोल कहता है रुकिए अंकल, मैंने बेशक गलत काम किया, मैं मानता हूँ, लेकिन टोला मेरी दोस्त है और मैं उसको बचाने में आपकी मदद करूंगा, ये मेरा वादा है। वो टोला के डैड से कहता है कि मेरी मॉम हमेशा कहती थी कि बड़ी जैसे बुरे आदमियों के पास जाने से पहले अपनी मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया करो, ताकि अगर कुछ भी गलत हो तो तुम्हारे पास सबूत बन जाए। और उस दिन भी जब बड़ी ने टोला की किडनैपिंग की बात की, उस दिन भी मैंने अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन कर लिया था और बड़ी की सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है। ये जानकर टोला के डैड खुश हो जाते हैं। वो ये रिकॉर्डिंग अब बड़ी को सेंड करते हुए कहते हैं कि शराफत से तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, वरना तुम जानते हो कि ये रिकॉर्डिंग अगर पुलिस के पास चली गई तो तुम्हारा क्या हशर होगा। यहाँ दिखाया जाता है कि लिज़र्ड भी टोला के रूम तक पहुँच चुकी थी। वो एक बड़ी लिज़र्ड में ट्रांसफॉर्म होकर
टोला को इन सब लोगों से बचा सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब उसकी चार्जिंग फुल होगी और अब उसकी चार्जिंग सिर्फ 4% रह गई है, जिसपे वो सिर्फ टोला से बात ही कर सकता है। इधर टोला के डैड जो बडी को ब्लैकमेल कर रहे थे, इससे पहले कि वो बडी की सच्चाई पुलिस को बता दे, बड़ी बड़ी ही होशियारी से अपने आदमियों को भेजकर टोला के डैड और कोल दोनों को ही किडनैप करवा लेता है। कोल को जब टोला के सामने ला जाता है तो टोला उससे बहुत ज्यादा नाराज थी। कोल उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने जो भी किया मजबूरी में किया, मेरी मॉम बीमार थी और उनकी इलाज का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। टोला कहती है कि उनके इलाज के लिए तुम कुछ और भी कर सकते थे, मेरी जान क्यों खतरे में डाली। कोल जवाब में कहता है कि तुम अमीर हो ना, तुम हमारा दुख नहीं जानती, हम जैसे गरीब लोगों को रोज जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ टोला के डैड को भी इन किडनैपर्स से बांध के रखा हुआ था। टोला के डैड ने इन्हें $150 मिलियन भी दे दिए थे। वो अब किडनैपर से कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल तो गया है, अब टोला और मुझे छोड़ दो। लेकिन यहाँ बडी को तो कुछ और भी चाहिए था। बडी जानता था कि टोला के डैड की कंपनी में सभी अमीर लोग काम करते हैं, इसलिए वो टोला के डैड से कहता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी में काम करने वाले हर एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए। ये करने के लिए उन्हें ऑफिस के सिस्टम को हैक करना पड़ता, जिस पर बडी कहता है जो भी करो पर जल्दी करो, क्योंकि टोला के डैड के सारे कंप्यूटर्स वगैरह टोला के घर पे थे, इसीलिए किडनैपर्स उन सबको टोला के घर ले आते हैं। किडनैपर्स टोला के डैड को लेकर उनके ऑफिस रूम में चले जाते हैं, जबकि यहाँ टोला और कोल को टोला के रूम में कैद कर दिया गया था। यहाँ ये दोनों जानते थे कि कोई अगर इनकी मदद कर सकता है तो वो ये लिजर्ड है, जिसकी चार्जिंग बिल्कुल हो गई है। टोला बताती है कि चार्जर उसके डैड के ऑफिस में है, जहाँ किडनैपर्स भी है और वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। कोई सोल्यूशन सोचते हुए टोला यहाँ जोर जोर से रोने लग जाती है। किडनैपर्स जब दरवाजा खोलकर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो रोने का ड्रामा करते करते अपने डैड के ऑफिस में चली जाती है और वहाँ से चार्जर छुपाकर वो अपने रूम में वापस आ गई थी। इधर इन दोनों को पता चलता है कि जो आदमी टोला और कोल पे नजर रखे हुए था, उन्हें इनका प्लान पता चल गया था, इसीलिए वो उस आदमी को बेहोश कर देते हैं। ये लोग अब जल्दी जल्दी लिजर्ड को चार्ज करते हैं और लिजर्ड की बैटरी फुल होने पर लिजर्ड जल्दी से अपने आप को एक बहुत बड़ी लिजर्ड में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ताकि वो इन सारे किडनैपर्स से लड़ सके। सबसे पहले उसका सामना होता है एक लड़की से, जिसे लिजर्ड एक हाथ से गिराते हुए उसे ये बात समझा गई थी कि वो अकेले तो इस लिजर्ड से बिल्कुल नहीं लड़ सकती। वो अपने बाकी साथियों को भी अब यहाँ पे बुला लेती है। इस लड़ाई का फायदा उठाते हुए टोला अपने डैड के पास चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि बडी उसके डैड को मार रहा है, क्योंकि उसने ऑफिस के लोगों की इंफॉर्मेशन अभी तक इस किडनैपर को निकाल के नहीं दी थी। टोला बहुत होशियार थी, वो यहाँ अपनी एक स्पेशल ग्लासेस लगा कर आई थी, जिसमें हर चीज रिकॉर्ड हो सकती थी। उसने यहाँ पर बडी की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी, जिसमें वो बता रहा था कि कैसे वो अमीर लोगों के बच्चों को किडनैप करके पैसे कमाता है। टोला ये रिकॉर्डिंग इंटरनेट पे ऑन एयर कर देती है, जिसे पुलिस वाले भी देख चुके थे। इससे पहले कि बडी यहाँ से भाग जाता, लिजर्ड अपनी मैजिकल रोप से उसे कैद कर देती है और पुलिस वाले आकर उसे ले जाते हैं। फाइनली टोला भी अब फ्री हो चुकी थी, जिसमें कोल ने इनकी बहुत मदद की थी। टोला के डैड के बाद जान चुके थे कि कोल एक अच्छा लड़का है। वो कोल की मदद करने का वादा करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी स्टडी और तुम्हारे मॉम के इलाज के सारे खर्चे उठाऊंगा। ये सुन सभी खुश हो चुके थे। टोला और कोल की दोस्ती भी वापस पहले जैसी हो गई थी। ये सभी बहुत खुश थे और इनको दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।